हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं या अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, यानी कि रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक शादी विवाह ना किया हो, बिल्कुल अनमैरिड, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि न्यू ईयर के स्टार्टिंग तक की ये वीडियो रहेगी। तो नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो ओवरऑल इस समय जो है आपकी करंट एनर्जीज क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो लिब्रा सिंगल्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया लड़का या लड़की आ रहा है तो चाहे भले ही वो उन्हें पहले से जानते हैं, दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या कोई रिलेटिव रहा है या कोई पड़ोसी रहा, कोई भी किसी भी रीजन से पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशन में थे, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं उनके साथ, सॉरी, तो विडो या विडोवर रहे हैं आप और किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो ये, और इसके बाद हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं लिब्रा, जो आपके पार्टनर है, जो आपकी जो है करंट फीलिंग्स वो क्या है। देख लेते हैं लिब्रा के सिंगल्स की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द मून। लिब्रा, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप पास्ट वाली चीजों को भुला नहीं पाए हैं। पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिससे आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्टेड हुए हैं, चाहकर भी आप उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, कोई राज, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आपसे छिपाया गया है, आप आपके प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, तो आप उन्हीं मिस्ट्री झमेलों में अभी भी फंसे हुए हैं, उसे आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, आपके अराउंड जो भी एनर्जी है, अभी भी आप काफी दुखी या परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आपको लग रहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए एक दूसरे को और माफ कर देना चाहिए, ताकि अगर एक दूसरे से, लेकिन ये है कि अपने विचार एक दूसरे पर थोपने नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तभी बात बन सकती है। और जिस मैनिफेस्ट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, ताकि जो है चीजें सही हो सके और समय वक्त सही हो सके। तो अभी आप काफी परेशान, काफी दुखी हैं, चाहकर भी चाहते तो हैं कि माफी मांगे, माफ करें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आप उस मूड में है ही नहीं, उस सिचुएशन में है ही नहीं कि आप उन चीजों से बाहर निकल पाए। काफी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अगर
समय के साथ चलते हैं, माफ़ी मांग ली जाती है, माफ़ीनामा हो जाता है, तो कुछ हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और यूनिवर्स से आपकी मदद या हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन उलझन में फंसे हुए हैं आप, जो है अनबन बनी हुई है, आप उसी में जो है तानाबुनी कर रहे हैं अपनी। कभी लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लगता है कि आपको धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके पार्टनर, जिसको आप पार्टनर बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने ही अ, अ, वो हो सकता है कि पहले से ही शादीशुदा हो, किसी या फिर किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील करते हो, जुड़ा हुआ महसूस करते हो, तो जिस वजह से आप काफ़ी अभी भी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को आप रिमूव कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन अभी पूरी तरह से आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी में ही आप उलझे हुए हैं और दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर लव रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर सकता है, और जो भी बंदा या बंदी आ रहा है काफ़ी सुलझा हुआ बंदा हो सकता है। तो उसके साथ आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है, विक्टोरियस हो सकती है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकती है, समाज में मान सम्मान इज्जत हो सकता है। काफ़ी पोटेंशियल है इस बंदे में, काफ़ी दम है, तो लेकिन आप उलझन में हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए आप सोमनिया में हैं, उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, रातों की नींद हराम हो चुकी है, काफ़ी परेशान, काफ़ी स्टक एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, उलझन में हैं आप, काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि आपको रिश्ते की तरफ बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा-सा समय या वक़्त लेना चाहिए ताकि आप इस उलझन से निकल सकें और आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें और जो है रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो स्टक एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि और कामों में बिजी हैं, व्यस्त हैं, कि आपको जो जो एनर्जी परेशान कर रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, ताकि आप उसे रिमूव कर सकें और आप अपने आगे बढ़ सकें। तो अभी उस जो बंदा या बंदी आ रहा है, तो वो काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने वाला बंदा है, काफ़ी सुलझा हुआ बंदा है, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं कि उसको एक्सेप्ट करें भी या नहीं भी करें। तो अगर आप उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है और इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है। तो सोच विचार करके आप कदम बढ़ाइए कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। तो या फिर आपको महसूस हो रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए, काफ़ी गॉर्जियस होना चाहिए, विक्टोरियस होना चाहिए, ताकि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, इज्जत बढ़े। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में अभी भी हैं आप, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। जब तक उस एनर्जी से आप रिमूव नहीं कर जाते, जब तक उसको लेट गो नहीं कर देते, तो ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान आप अभी भी दिखाई दे रहे हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तब आप कोई एक्शन लीजिएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, जो मतलब कोई जो भी पास्ट पर्सन रहा है तो काफी आपको लगा कि या सामने वाले को लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ बचा ही नहीं है इस रिश्ते में, तो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन चला हुआ है। लेकिन या तो आप महसूस करें या सामने वाले ने महसूस किया कि अगर उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को रिमूव कर देते हैं, उसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं और नए सिरे से अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों को ही लगता है कि वो आपके लिए बने हुए हैं। तो अगर पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आप नई एनर्जी के साथ एक दूसरे को मौका देंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, चाहे कुछ जगह को बदलना पड़े या सिचुएशन को बदलना पड़े या घर के जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे थे, उन लोगों से कुछ दिनों के लिए चाहे बातें करना बंद क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है ये जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे बढ़ा जा सकता है, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और सोच विचार करके, जांच पड़ताल करके आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। जांचिए, परखिए, मीठी मीठी बातों में मत आइए, और इस रिश्ते को अगर आप एक मोड़ देते हैं, एक अंजाम देते हैं, तो फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हैं, चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो ज्यादा दिनों तक ये रिश्ता डेड नहीं रहेगा, खत्म नहीं रहेगा। अगर आप समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, उन नेगेटिव चीजों को रिमूव करते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, कि जो चीजें चली गई, जो वक्त चला गया, उसको पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं। समय वक्त देते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं, तो जो है फिर से आप आगे बढ़ पाएंगे और ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। खुशियां आपकी आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ा जा सकता है। तो जो है नए पर्सन की एनर्जी जो है, नया बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, आप अटके हुए हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो भी आप वापस आ रहा है या आप उसके पास जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनको दोनों ही एक दूसरे को सोलमेट मानते हैं। तो अगर आप जो करंट एनर्जी है, जो जिसमें आप उलझे हुए हैं, परेशानी में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, उन चीज़ों को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो अभी भी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं और आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी, अगर पास्ट पर्सन के साथ जाते हैं तो वो आपके लिए और भी कुछ हद तक अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना पड़ेगा, नए सिरे से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक नई एनर्जी के साथ, यानी कि एक नए जोश के साथ। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा सिंगल्स के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आप आगे नहीं बढ़ जाते। रिश्ता बिल्कुल एकदम जो है आपके अकॉर्डिंग चीजें सही नहीं हो जाती, तब तक ढिंडोरा मत पीटिएगा, किसी को कुछ भी मत बताइएगा। अपना मन चीजों को अपने अंदर ही दबा कर रखिएगा, ताकि किसी की नजर ना लग सके, फिर से रिश्ते में प्रॉब्लम ना खड़ी हो, क्योंकि बहलाने फुसलाने वाले बहुत होते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं रिश्ते को, तो अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से ही रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकेंगे। वही बिगनिंग, वही शुरुआत जो है आपको खुशियां देगी।
घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एक शुरुआत की जा सकती है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, इमोशंस दोनों तरफ से हैं, तो आपको यहाँ चुप रहने की ज़रूरत है, मौन रहने की ज़रूरत है। जब तक आपके अकॉर्डिंग रिश्ता आगे ना बढ़ जाए, तब तक आप किसी को इसके बारे में जिक्र मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, आपकी डिमांड पर यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अब सब माइंड से अपने सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस में मत उलझिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए, और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको समझ में आ जाए कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसके साथ आप इसे अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। अब धीरे धीरे करके समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसका आंसर क्या रहेगा। बिग हैप्पी चेंजेस, तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बिग, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो आपको खुशियां देंगे, हैप्पीनेस देंगे। आप उछल पड़ेंगे, मतलब ये आप जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें आप ताना बुनी कर रहे हैं, उधेड़ा बुनी कर रहे हैं, उस एनर्जी को लेट गो कर दीजिए, उस चीज को छोड़ दीजिए। पॉजिटिवली एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर आप पुराने रिश्ते में जाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा जा सकता है, वो भी आपको खुशी दिलाने वाला हो सकता है। और सोच विचार करके आप जहां उलझे हुए हैं उससे अपने आप को हटाते हैं और नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भी जो है आप उठ कर चलेंगे और आप उस परेशानी को, प्रॉब्लम को छोड़ते हुए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वहां भी एक नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन मिल सकता है जो आपको खुशी देगा। तो काफी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।